वहीं के जमींदार एक दिन अचानक वो किसी भी एक्टर के लिए किसी ड्रीम रोल से कम नहीं। हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी द वाइट टाइगर का, स्टारिंग राजकुमार राव, प्रियंका चोपड़ा जोनस एंड आदर्श गौरव इन प्रोमिनेंट रोल्स। ये फिल्म द वाइट टाइगर नाम के ही एक अवार्ड विनिंग नॉवेल पर बेस्ड है, जिसे लिखा था अरविंद अडिग ने। इसमें यह दिखाया गया है कि आदर्श बिहार के लक्ष्मणगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रहता है और वो वहीं के जमींदार महेश मांजरेकर के घर पे जाकर अचानक से उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो आदर्श को एज अ ड्राइवर अपने आप अपॉइंट कर ले महेश जी के बेटे राजकुमार राव की ड्यूटी पर। राजकुमार यूएस रिटर्न है, इंडिया में वो अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं और उनकी वाइफ के रोल में है प्रियंका चोपड़ा जोनस। एक दिन अचानक एक अजीब सा इंसिडेंट इनके साथ हो जाता है और पूरा परिवार, महेश जी, राजकुमार राव, प्रियंका, सभी लोग आदर्श को प्रेशराइज करते हैं वो सारे इंसिडेंट का ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए। यह देखकर आदर्श को अपनी लॉयल्टी पर क्वेश्चन उठता हुआ दिखता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ही मालिक राजकुमार राव के अगेंस्ट बदला लेने निकल पड़ता है। और आगे जाकर पूरी मूवी में यही दिखाया है कि किस तरह से आदर्श सालों से जो महेश जी का, उनके परिवार का एक लॉयल सर्वेंट बन के रहा, कैसे अगर जब बेट्रेयल झेलना पड़ता है उसी परिवार में, तो कैसे उसके दिमाग की सनक जाती है और क्या क्या वो चीजें करता है राजकुमार राव को सबक सिखाने के लिए, पूरे परिवार को सबक सिखाने के लिए, और किस तरह से बदला लेने के मोड में ही वो अपने लिए खुद ही एक सक्सेस स्टोरी लिखते हुए जाता है। सो कॉन्सेप्ट वाइज द मूवी इज वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी यूनिक एंड एग्जीक्यूशन वाइज ऑल्सो द मेकर्स हैव कंप्लीटली जस्टिफाइड द नरेशन। मेकर्स ने नॉवेल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, उसे समझा और बहुत ही सटीक वे में इसे एक मूवी का फॉर्म देकर, इसे स्क्रीन एडेप्टेशन देकर हमारे सामने रखा है। इस मूवी में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इसे क्लटर से स्टैंड आउट करने में मदद करती है। हैंड्स डाउन आदर्श गौरव का जो इसमें रोल है वो किसी भी एक्टर के लिए किसी ड्रीम रोल से कम नहीं है। इसका नाम है द वाइट टाइगर और वाइट टाइगर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सालों से, कई पीढ़ियों बाद व्हाइट टाइगर एक पैदा होता है नॉर्मल टाइगर की ब्रीडिंग में, विच इज वेरी यूनिक। सो ऐसा ही इस फिल्म का प्लॉट है, ऐसा ही इस फिल्म का रोल है। इस फिल्म का व्हाइट टाइगर है आदर्श गौरव। सालों में ऐसा कोई रोल लिखा जाता है, जैसे सर्किट का रोल था अरशद वारसी के लिए, फैजल खान का रोल था नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए, भीखू मात्रे का रोल था मनोज वाजपेयी के लिए, जिनके लिए ऐसा रोल लिखा गया और इनका दे केम आउट ऑफ नोवेयर। इनको इस रोल के पहले कोई नहीं जानता था, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिलते थे और ये रोल करने के बाद इन सारे एक्टर्स का बॉलीवुड में गेम चेंज हो गया। वैसे ही ये गेम चेंजिंग मोमेंट है आदर्श गौरव के लिए। ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, इसके स्टैंड आउट नरेशन के लिए। पूरी पिक्चर स्टार्ट से लेकर एंड तक काफी ज्यादा जस्टिफाइड है, काफी ज्यादा एंगेजिंग है। छोटे लोग किस तरह से अपना बड़ा दिल, अपनी बड़ी सोच रखते हैं, किस तरह से अपना 1000% अपने मालिक को, अपने एम्प्लॉयर को देते हैं और बाद में जाकर एम्प्लॉयर्स का कैसे एटीट्यूड इनके प्रति चेंज हो जाता है, किस तरह से वो साइड्स लेने लग जाते हैं, किस तरह से सालों के किए हुए काम और मेहनत पर एक चुटकी में एम्प्लॉयर्स पानी फेर देते हैं। इस तरह से इसका नरेशन किया गया है। हर एक आदमी जो एम्प्लॉय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ड्राइवर है या कोई छोटा ब्लू कॉलर जॉब कर रहा हो, इवन व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज भी, अगर कोई आदमी पूरे तन मन धन के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है और बाद में अगर उसको ही रिप्लेस कर दिया जाता है विदाउट स्टेटिंग एनी रीजंस, तो उसके मन में जो कुंठा उठेगी, उसके मन में जो बदला लेने की चाह उठेगी, इवन इट इज अ टेम्पोरल थिंग,
यही चीज इस पूरी मूवी में इसका नैरेटिव का पार्ट बनाकर दिखाई गई है। इसका नरेशन मुझे बहुत बढ़िया लगा। परफॉर्मेंस वाइज आदर्श गौरव ने नेल कर दिया कैरेक्टर को। अ स्टार इज बॉर्न, आई वुड से आफ्टर दिस मूवी आदर्श गौरव के लिए बॉलीवुड में गेम चेंज होने वाला है। लेकिन जितनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आदर्श की थी उतनी ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी प्रियंका चोपड़ा जोनस की और राजकुमार राव की। वो लोग इस मूवी में क्या कर रहे थे मेरे ख्याल से उनको भी नहीं पता था। प्रियंका चोपड़ा इज ऑल्सो द को प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी, तो शायद वो इसलिए भी थी कि शायद चेक कर रही थी कि मेरा पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अदरवाइज दे एडेड नो वैल्यू टू द नरेटिव। उनके जगह पे किसी सस्ते एक्टर्स को ले लेते, अननोन फेसेस को ले लेते तो भी चल जाता। राजकुमार राव इतना अच्छा काम कर रहा है रिसेंट ईयर्स में, पता नहीं उसने ये रोल क्यों लिया। एंड टिपिकल एक्सेंट में बात कर रहा है, मतलब अमेरिकन को इन लोगों ने टाइपकास्ट कर दिया राजकुमार और प्रियंका के कैरेक्टर के थ्रू। ये लोग एनआरआईज है, ये लोग बेवकूफ हैं। यूएस में कोई आदमी किसको अपनी उसकी जेब के हिसाब से नहीं आंकता, उसके प्रोफाइल के हिसाब से नहीं आंकता। वहाँ पे वॉचमैन, ड्राइवर्स, लॉरी, ट्रकर, सब जो भी लोग होते हैं वहाँ पे जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं उनको बहुत इज्जत से ट्रीट किया जाता है। ये दिखाया गया है इस फिल्म में, दैट इज ओके, बट दैट डजंट मीन कि दीज पीपल आर टोटली एसहोल्स। इनके पास दिमाग ही नहीं कि क्या चल रहा है। एक सीन में स्पेसिफिकली राजकुमार राव आदर्श को बुलाता है अपने कमरे में और उसको पूछता है कि तुम्हें इंटरनेट पता है क्या, जिसके जवाब में आदर्श ये बोलता है कि भैया हमको इंटरनेट पता तो नहीं, लेकिन आप बता दो तो बाजार से जितना चाहिए हम लेके लाके दे सकते हैं आपको। तो मतलब वो इंटरनेट जैसी चीज को सब्जी तरकारी समझ रहा है, बाजार में मिलने वाली कोई चीज समझ रहा है। तो अब ऐसे इंसान को, खैर उसकी गलती नहीं है, वो गांव से, बहुत पिछड़े गांव से आया, ही इज अ ड्राइवर आफ्टर ऑल। लेकिन फिर राजकुमार और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है तुम फेसबुक पे हो क्या। अरे भाई, जो आदमी इंटरनेट को सब्जी तरकारी समझ रहा है उसको इंटरनेट नहीं पता, वो फेसबुक पे कैसे होगा। कोई लॉजिक नहीं था इस सीन का, कोई सेंस नहीं था इस क्वेश्चन का। पता नहीं राइटर्स के दिमाग में क्या चल रहा था ये लिखने से पहले, बट यही चीज इसमें दिखाई गई। यही चीज इस फिल्म की, बोलते हैं ना, इस फिल्म में एक दाग है। अमेरिकन को इन लोगों ने टाइपकास्ट कर दिया और राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा ने पूरी मूवी में कोई वैल्यू ऐड नहीं किया। बोथ आर हाईली पोटेंट एक्टर्स। इन दोनों की सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और इनके कैरेक्टराइजेशन की वजह से ही मैं इस फिल्म के लिए आधा स्टार काटना चाहूंगा। अदरवाइज माय राउडी रेटिंग फॉर द व्हाइट टाइगर which is a Netflix original movie will be 4.5 out of 5. It is undoubtedly one of the finest movies produced in recent times, one of the finest projects backed by Netflix in recent times. सिर्फ आदर्श गौरव की आउटस्टैंडिंग फैंटाबुलस परफॉर्मेंस के लिए मूवी जरूर देखो। इट्स अ ट्रीट टू वॉच हिम ऑन स्क्रीन। सो व्हाइट टाइगर, आई हाईली रिकमेंड इट। ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू मिस दिस वन। सो आपको द व्हाइट टाइगर पे मेरा रिव्यू कैसे लगा, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बाजू में बेल आइकन पॉपअप होगा प्लीज उसको भी दबा देना, ताकि जब कभी भी मैं अपना रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाइव डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज साइमल्टेनियसली चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। सो बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा किसी न किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे चैनल पर आते रहिए। स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।